तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PWM ट्रिक्स में। तो आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। जैसे ये टॉपिक बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है, ये टॉपिक भी अच्छा है। तो आइए देखते हैं। इसको मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि अनुपात समानुपात होता क्या है। तो आइए देखते हैं अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले है देखते हैं अनुपात। अनुपात और समानुपात आप एक बार में ही सीख जाएंगे। जैसे जैसे मान लो एक ये लाइन है, एक रेखा है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और ये एक रेखा है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और हमें इन दोनों, ये एक है एक, ये दूसरी, और इसका हमें अनुपात बताना है। तो इसका है, इसकी लंबाई यानी लंबाई का अनुपात बताना है। तो इसकी लंबाई है 10 और इसकी है 5। हमें लंबाई का अनुपात बताना है, तो अनुपात लगाने के लिए अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब इससे काटेंगे 5 1 5 5 दूनी 10, तो 2:1 इसका लंबाई का अनुपात आ गया। अब इससे ये क्या पता होता है कि ये लाइन इससे दो गुनी, सॉरी, ये लाइन इससे 2 गुनी है बड़ी, यानी इस ये 2 भाग है इसका, और इसका 1 भाग है, यानी इसका 1 भाग और इसका 2 भाग, सॉरी, इसका ये 2 गुनी बड़ी है इसकी 2 गुनी, यानी ये 5 है, ये 10 है। जब इसको काटेंगे तो इसका अनुपात कितना होगा, ये इसका 1 है और इसका 2 और इसका 1, इससे आधी है। जैसे ये हमेशा अनुपात का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे वह लिखी जा सके, तो वह अनुपात कहलाती है। जैसे मैंने ये लंबाई के लिए अब ले लेते हैं कुछ और तरीके से। जैसे मान लो ये एक पाइप है, ये पाइप है एक, और ये एक पाइप है। ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 3 सेंटीमीटर है। 3 नहीं तो 6 मान लो, 6 मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई का अनुपात ले रहे हैं। अब इसका मोटाई का अनुपात लेंगे तब क्या होगा। अब किसी ने पूछा इसकी मोटाई का अनुपात बताइए, मोटाई का, तो इसकी लंबाई से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये आप ध्यान रखना, हमेशा दो समान इकाई, यानी अगर या इसकी मोटाई है तो इसकी भी मोटाई होनी चाहिए। ये नहीं इसकी अगर मोटाई है तो इसकी लंबाई होगी, तो कभी नहीं होगा पॉसिबल, है पॉसिबल ही नहीं है। और यदि इसकी लंबाई है इसकी मोटाई, तो ये भी नहीं होगा, तो अनुपात में ये होगा ही नहीं। जैसे इसकी मोटाई का अनुपात होगा, तो इसमें क्या होगा, इसका अनुपात कितना है मोटाई का 2, और इसका अनुपात कितना है 6। मोटाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे 2 3 6, तो इसका क्या है 2 1 2 अनुपात 3। तो इसकी मोटाई क्या है कि इसकी मोटाई है 1 अनुपात के बराबर, और इसकी तिगुनी, यानी इसकी मोटाई से तिगुनी है, नहीं इसकी मोटाई इससे 3 गुना बड़ी है। इसकी मोटाई इससे 3 गुनी बड़ी है। अब जैसे और आइए एग्जांपल लेते हैं। अब कोई मान लो एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है कहीं का, और ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। अब इसमें क्या है, इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, एक नहीं बहुत कम होगी, फिर इसको ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और इसकी ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। और अब पूछा है कि इसकी चौड़ाई का अनुपात बताइए, तो क्या ये वही करना है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि यदि इसकी चौड़ाई होगी तो इसकी भी चौड़ाई का ही अनुपात निकलेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुपात हमेशा 2 वस्तु के, यानी एक से अधिक वस्तु में हमेशा निकलता है। यानी अब इसका अनुपात निकालेंगे तो 6 अनुपात 2, सॉरी 12, तो इस काटेंगे 2 6 6,
6 दूनी 12, तो इसका अनुपात कितना हो गया 1:2। यानी इस रास्ते से यह रास्ता 2 गुना बड़ा है। इसका अनुपात कितना आया 1:2, यानी ये 1 है तो इसका 2 गुनी है ये रास्ता चौड़ी। तो ऐसे ही आपको समझ में आएगा। अब आइए सवाल देखते हैं, इसके कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कहते हैं कैसे आते हैं एग्जाम में। जैसे ए बराबर दिया है 2 तथा बी बराबर है 12, तब इसका अनुपात क्या होगा। जैसे ए बराबर है 2 और बी बराबर है 12, तो ए अनुपात बी निकालना है हमें। तो ए अनुपात बी बराबर 2:12, तो इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 1:6। तो इसका अनुपात कितना आ गया 1:6। लो आंसर आ गया है। ये सवाल बहुत छोटा है, मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको बता दिया है। अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे आर्मी है, इसी ऐसे सवाल ऐसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, वह सवाल बताता हूँ अब करेंगे। जैसे ए बराबर ऐसे ले लेते हैं, एक पहला सवाल A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5 है, तब A तथा C का अनुपात निकालें। अब ऐसे सवाल पूछ जाते हैं, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे बहुत बार। तो आइए देखते हैं। जैसे A/B बराबर कितना दिया हुआ है 2/3, और दूसरा कितना है B/C बराबर 4/5। तो सब सिंपली आपको क्या करना है, हमें A/C निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को क्या करना है, आप जैसे A/B और B/C आपको इंटू में रखना है। तो A/B और इंटू B/C, तो इसको क्या करें, B से B कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा A अनुपात A/C, यही बचेगा। हमको यही लाना भी है, तो ऐसे ही हम इसके अनुपातों इसको रखेंगे। तो 2:3 इंटू 4:5। तो यहाँ पे इसका मान क्या कर लेते हैं 6 कर लेते हैं यहाँ पे, तभी कटेगा तभी सही रहेगा। पहला पहला सवाल है तो यहाँ पे 6 करेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, इसका मान ये गलत है, ऐसे नहीं रखेंगे। ऐसे आपको अभी समझ में नहीं आएगा। पहला सवाल है तो इसको रखेंगे 4, यहाँ पे रख लेते हैं 4, यहाँ पे रख लेते हैं 4, और हाँ आप सही है, यहाँ पे 4 2/4 और 4/6 ऐसे रख लेते हैं हम। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, ऐसे आपको पहले ऐसे काट लेना है। तो कितना बचा A/C, ये बचा। अब ऐसे ही आप यहाँ पे रखेंगे 2/4 इंटू 4/6, तो 4 से 4 कैंसिल, 2/6, इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो 1/3। तो A और C का अनुपात कितना आ गया 1:3, ये इसका आंसर आ गया। अब ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। अब जैसे और टफ एग्जाम लेते हैं, वो क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम के लिए। जैसे A बराबर A/B बराबर 4/5 तथा B/C बराबर 5/8 एवं C/D
2/1, तब A/D का अनुपात क्या होगा। अब इसको देखते हैं। जैसे ये सवाल पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, ऐसे ही सवाल बन के आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, ऐसे दूसरी दूसरी ट्रिक से करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे कितना A/B बराबर कितना दिया है 4/5, कामा B बराबर C बराबर 5/8, कामा C/D बराबर 2/1 ये दिया है। हमको निकालना क्या है, A/D बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको ये निकालना है। ये सब दिया रखा है। अभी मैं बताऊंगा, इसको दूसरी ट्रिक से करेंगे। जैसे ये सवाल मेथड से करेंगे इसको। तो ये क्या है, A B C D ऐसे रखना है आपको। सबसे पहले लिख लेना है। तो A का मान कितना है 4, 4 लिख लेंगे सबसे पहले, 4 लिखेंगे 4। अब B का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे। अब B का मान ये है 5, यहाँ पर भी 5 है, तो इसके नीचे 5 रखेंगे 5। और C का मान कितना है 8, तो इसके बराबर में 8 रखेंगे। अब C का मान कितना है 2, तो इसके नीचे रखेंगे 2। और D का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे। ऐसे ही आपको लिख लेना है, रख लेना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, A का मान कितना है 4 और B का कितना मान है 2, तो 5 रखेंगे। और जैसे B का मान कितना है 5, तो ये दूसरे अनुपात में है, तो इसको नीचे रखेंगे इसके। तो B का मान कितना है 5 और C का मान 8, और C का मान यहाँ पे 2 आया है क्योंकि इसके दूसरे उसमें है अनुपात में, तो इसको 2 में 2 रखेंगे यहाँ पे क्योंकि इसका मान 2 रख दिया है। और D का मान कितना है 1। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है कि अगर हम कहीं चले जाते हैं तो हमारा कौन काम करता है। जैसे मान लो यदि हम कहीं चले जाते हैं, यानी शादी में, कहीं नानी के घूमने, तो वहाँ पर हमारे यहाँ घर पे कौन देखभाल करता है, यानी पड़ोसी। तो पड़ोसी ही काम आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, आप पड़ोसी को उठा लेंगे। जैसे यहाँ पे इसका पड़ोसी कितना है 5, तो 5 लेंगे सबसे पहले। और फिर इसका पड़ोसी क्या बन गया 5, अब इसका 5 ले लेंगे। अब इसमें इसका भी पड़ोसी क्या है 5, तो 5 ले लेंगे। इसका पड़ोसी कितना है 2, तो इसको 2 ले लेंगे। इसका पड़ोसी कितना है, इसका भी 2 बन गया, तो इसको 2 ले लेंगे। अब इसका पड़ोसी कितना है 8, तो इसको 8 पड़ोसी ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, क्या होता है इसमें, क्या करना है, इसको सबको इसमें आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे इसके इसमें, इसके इसमें, फिर इसके इसमें, बस बाद में अनुपात निकाल देंगे। इसके कितने हैं, यहाँ पे 4 है, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, तो इसका 40 अनुपात। इसका कितना है 5 25, 25 दूनी 50, तो 50 हो गया। इसका निकालेंगे 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, तो इसका अनुपात 80 हो गया। अब इसका निकालेंगे 4 5 अट्ठे 40, तो 40 एकन 40, तो यानी 40 हो गया। इसमें किससे भाग दे देंगे 10 से भाग देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 0, यहाँ पर भी 0 0 0, तो ये 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 4:5:8:4, तो ये इतना आया यहाँ पे। अब इससे अगर और इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। अब हमें किसका अनुपात पूछा है 1/A/D, तो ये कितना है A का अनुपात, ये कितना है D का, तो A/D कितना आएगा हमारा 4 हाँ सही है। A/D कितना है हमारा 4/4, तो 4 तो यानी 1/1, तो कितना आया अनुपात A/D बराबर 1/1। ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही ट्रिक, ये मेथड है, मैंने उससे पहले आपको ट्रिक बताई थी ये। अब ऐसे एक समानुपात का सवाल देख लेते हैं। समानुपात क्या होता है, समानुपात अभी देखते हैं। समानुपात क्या होता है, जैसे कि इसमें ही इसका वो निकल रहा है, जैसे अनुपात और इसमें समानुपात, यानी समा का मतलब सम, और अनुपात सम, जिसका अनुपात सम हो यानी सेम हो। जैसे इसका अनुपात है 2, 1:2, तो इसका किसी दूसरे का अनुपात है
3:6, तो इसको भी काटेंगे 2 1 3 1 3 3 दूनी 6, तो इसका भी अनुपात वही आ गया, तो इसका भी अनुपात वही है, इसका भी अनुपात वही है। तो इसी को कहते हैं समानुपात। जिस किसी दो संख्या सॉरी किसी चार वस्तुओं के बीच में, किसी चार वस्तुओं के बीच में उन दोनों यानी उन दो वस्तुओं का अनुपात यानी अनुपात हमेशा कितनी वस्तुओं में निकलता है? दो से अधिक। और फिर उसके बाद समानुपात कितना है? अनुपात और अनुपात मिलकर समानुपात, यानी अनुपात और अनुपात जिनका सम होगा यानी सेम होगा तो वही समानुपात होगा। और फिर वो कितने उसमें निकलेगा? जैसे मान लो ये इसकी लंबाई है 1 और इसकी है 2, और फिर और है कोई वस्तु है इसकी है 3 और इसकी है 4। अब इसको काटेंगे 3 1 3 3 दूनी 6, तो इसका अनुपात कितना आ गया? 1:2। इसका अनुपात कितना है? 1:2। तो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो इसको ही कहते हैं समानुपात। अब जैसे ऐसे सवाल कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे 4:5 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा? ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा, आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करा देनी है और बाहर से अंदर वाले अंदर से, तो इसकी कराएंगे तो यहाँ पे 8×5 40, और इसकी मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, माना क्वेश्चन मार्क बराबर x मान लिया हमने, x मान लिया। अब इसके मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो गया? 4x, तो 4x हो गया। अब बराबर में 8×5 40, तो 40 हो गया। तो x का मान निकालना है हमें, तो बटे में 40/4, तो 4×4 काट देंगे तो x बराबर 10। तो यहाँ पे हमें कितना पूछा था? 10, तो इसका कितना आ गया? 4:5 समानुपात 8:10। यदि आप इसको काटना चाहें तो काट ले सकते हैं, तो 2 1 2 सॉरी 4 दूनी 8 और 4 5 तो वो 2 5 दूनी 10, तो इसका कितना आ गया? 4:5 समानुपात 4:5। ये इसका आंसर आ गया। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा डिम आती है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।